आप सभी का टॉपर बनो पॉलिटेक्निक में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को पॉलिटेक्निक के मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। देखिए, आप लोगों के पॉलिटेक्निक में माध्य, माध्यक और बहुलक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ बताने वाला हूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ डाटा दिया हुआ है और यहाँ पर हमें माध्य निकालने के लिए बोला गया है। तो चलो भाई माध्य निकाल लेते हैं। देखिए, माध्य निकालना बहुत ही सिंपल है, किस प्रकार से निकालिएगा इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। माध्य कैसे निकालना है, देखो भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो जो दिया हुआ है सबको आप लोग क्या करिए, जोड़ दीजिए। सबको जोड़ देना है। जैसे 3 है, लिखेंगे 3 जोड़, फिर क्या है 4 4, ठीक है, फिर यहाँ पर 6 6 लिख दिया, फिर 1 है 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 0 है 0 लिखेंगे, फिर 2 है 2 लिखेंगे, फिर 5 है 5 लिख देंगे। मतलब सबको आप लोगों को जोड़ देना है। इतना अगर आप लोग नहीं भी लिखेंगे ना, डायरेक्ट भी आप लोग जोड़ के लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग जोड़िए, काम बन जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। मतलब जो जो यहाँ पर दिया रहेगा सबको आपको जोड़ना है और फिर गिनना है कि के ठो है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो 7 ठो। 7 ठो है तो नीचे आपको क्या करना है, 7 लिख देना है। मतलब सबको जोड़ना है और गिन के देखना है कि के ठो है, जे ठो रहेगा आपको नीचे उतना ही लिख देना है। चलो भाई जोड़ लेते हैं। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 2 16, 16 और 5 21, 21 हो गया। नीचे हमारा 7 है, 7 के 7 और 7 ये 21 हो गया। यानी कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुलक निकालने के लिए बोला गया है। तो चलो भाई बहुलक निकालते हैं। देखिए, बहुलक माने होता है कि सबसे अधिक बार कौन आया है, जो सबसे अधिक बार आया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कितना बार आया है और जो सबसे अधिक बार आया होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो चलिए एक करके देख लेते हैं। देखिए, अगर 4 का बात करें तो यहाँ पर 1 बार, ठीक है, 1 बार 2 बार और यहाँ पर 1 बार 3 बार, टोटल मिलाकर 4 जो है ये 3 बार आया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 3 का, तो देखो 3 के बार आया है, 1 बार, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। मतलब 3 जो है ये हमारा 4 बार आया है। 3 कितना बार आया है, 4 बार आया है। 4 हमारा कितना बार आया है, तो 4 हमारा 3 बार आया है। इसके बाद हम लोग आगे और देख लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग 6 को देखेंगे तो 1 बार 2 ही बार आया है। 7 को देखेंगे तो 1 बार 2 ही बार आया है। 13 हमारा 1 बार है, 16 हमारा 1 बार है, 23 हमारा 1 बार है, 9 हमारा 2 बार है। तो सबसे अधिक बार जो आया है कौन आया है, तो सबसे अधिक बार आया है हमारा 3, क्योंकि 3 जो है ये हमारे 4 बार आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुलक मतलब वही होता है कि जो सबसे अधिक बार आया है, जो सबसे अधिक बार आया है उसी को क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। और यहाँ पर हमारा 3 सबसे अधिक बार आया है, यानी कि 3 हमारा 4 बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक क्या हो गया, यहाँ पर हमारा 3 हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए, अगला हमारा शुरू हो जाता है माध्यक। देखिए, माध्यक के क्वेश्चन में ही बच्चे थोड़े फंसते हैं। माध्यक में 2 टाइप्स का क्वेश्चन होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा 2022 में पूछा गया है। देखिए, बात यहाँ पर आपको एकदम ध्यान से सुनना है। देखिए, यहाँ पर हमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। माध्यक जो होगा, जिसको हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यक को आप लोग माध्यिका भी बोल सकते हैं। ये हमारा 2 प्रकार के डाटा के लिए होगा, जब डाटा हमारा सम रहेगा और जब डाटा हमारा विषम रहेगा। ये सम और विषम का फंडा है, क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए, इसको गिनिए, 1 ठो 2 ठो 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो है, टोटल के ठो है, 9 ठो है, 9 यानी विषम। देखो ये विषम है, तो विषम के लिए थोड़ा अलग नियम है, विषम के लिए अलग नियम है। अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन का बात करूं, जो नीचे हमें दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पर गिनो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, 16 है, यानी सम है। तो भाई सम के लिए हमारा अलग नियम है और विषम के लिए अलग नियम है। देखिए, माध्यक माने होता है बीचों बीच, जो भी बीच बीच में रहेगा वही होगा माध्यक। जैसे यहाँ पर एक आदमी है, 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 यहाँ पर एक आदमी है,
तो बोलो भाई ये जो देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 आदमी है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला, यही वाला बीच में है, तो जो बीच में होगा ना उसी को बोलेंगे माध्यक, उसी को क्या बोलेंगे, माध्यक बोलेंगे। तो ये जब हमारा 5 रहेगा, जब विषम रहेगा तब हम लोग आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सम रहता है, यानी मान के चलो कि अगर हमारा 6 रहता है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, अगर 6 रहेगा ना तो हम लोग बता नहीं सकते हैं कि कौन बीच बीच में है। लेकिन अगर विषम रहेगा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन हमारा बीच में है, जो बीच में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलो यहाँ पर मैं आपको एक करके समझाता हूं कि सम होने से आप लोग किस प्रकार से बनाइएगा और विषम होने से आप लोग किस प्रकार से बनाइएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर विषम वाला बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कि थोड़ा आप लोगों को आसान पड़ेगा। देखो भाई ये जो भी होगा ना, माध्यक जब भी आप लोग बनाएंगे, माध्यक बोलिए चाहे माध्यिका बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। किस प्रकार से बनाना है, जो भी आपको डाटा दिया रहेगा उसको या तो आप लोग बढ़ते क्रम में लिख दो या फिर आप उसको घटते क्रम में लिख दो। अगर बढ़ते क्रम में लिखना है तो जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारा बढ़ रहा है, तो मतलब बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको सबसे छोटा को लिखना है। तो सबसे छोटा कौन है, 4 है, 4 को लिख दो, 4 हमने लिख दिया। इसके बाद देखो, इसके बाद कौन है, इसके बाद 6 है, तो 6 हमने लिख दिया। इसके बाद 7 है, 7 हमने लिख दिया। इसके बाद हमारा 9 है, 9 हमने लिख दिया। इसके बाद हमारा 14 है, हमने यहाँ पर 14 लिख दिया। इसके बाद 15 है, हमने 15 लिख दिया। इसके बाद 18 है, 18 हमने लिख दिया। इसके बाद 21 है, 21 हमने लिख दिया। इसके बाद 26 है, 26 हमने लिख दिया। सारा हमने लिख दिया। अब देखो भाई बीच में कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, बीच में आया 14। तो जो भी बीच में होगा वही होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर कौन वाला बीच में है, 14 बीच में है, तो 14 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। जब बीचों बीच रहेगा तब तो आसानी से बना सकते हैं हम लोग, मतलब जब विषम रहेगा तब आसानी से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब सम रहेगा तब आप लोग क्या करिएगा, ये हुआ बात। तो ये तो चीज क्लियर हो गया। यही हमारा 2022 में पूछा गया है, देख लीजिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, आप लोग देख सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे आते हैं हम लोग। आगे देखो, इसको बनाते हैं भाई। इसको भी बनाने के लिए आप लोगों को सेम टू सेम वही फंडा अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको या तो बढ़ते क्रम में लिखो या फिर घटते क्रम में लिखो। तो चलो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले 2 है, तो हमने 2 को सबसे छोटा है, 2 हमने लिख दिया। इसके बाद देखो कौन छोटा है, इसके बाद इसका हमारा 7 हो जाएगा। यहाँ पर इसके 7 से पहले देखो 5 है, 7 से पहले क्या है, 5 है, तो पहले 5 को लिख दो, 5 को लिख दो। 1 तो 5 है ना, तो 1 तो 5 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, 5 भी लिख दिया। इसके बाद देखो 7 है, 1 तो 7, 2 तो 7, हमने यहाँ पर 2 तो 7 लिख दिया, 7 7, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा 8 है, 8 के टो है, 1 ठो 2 ठो, 2 ठो 8 है, तो 2 8 हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 8 भी हो गया। अब देखो 10 है, 1 10 और 1 10, 2 10, 1 10 और 1 10, 2 10 हो गया। 10 के बाद हमारा 14 है, तो हम लोग यहाँ पर 14 लिख दिया। 14 के बाद हमारा यहाँ पर 15 है, तो हमने 15 भी लिख दिया। 15 के बाद हमारा 17 है, तो हमने यहाँ पर 17 भी लिख दिया, 17 भी हो गया। 17 के बाद हमारा 18 है, तो हमने यहाँ पर 18 भी लिख दिया, 18 भी हो गया। 18 के बाद देख लो यहाँ पर हमारा 24 है, तो 24 भी हम लोगों ने लिख दिया। 24 के बाद हमारा 27 है, 27 भी हमने यहाँ पर लिख दिया। 27 के बाद हमारा 28 है, 28 भी हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। 28 के बाद 48 है, 48 भी हमने यहाँ पर लिख दिया। केट हुआ, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 था, 16 हो गया। अब देखो भाई यहाँ पर 16 टो है, तो एक काम करो, आप इसका बीचों बीच ढूंढो, इसका बीचों बीच ढूंढने का कोशिश करो, नहीं मिलेगा। अगर विषम रहता तो आसानी से ढूंढ सकते थे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 यहाँ तक आ रहा है, फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 इधर से आ रहा है। मतलब ये जो बीचों बीच जो हमारा 2 ठो बचेगा ना, ये जो बीचों बीच 2 ठो जो हमारा बचेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा टोटल केटो है, टोटल हमारा यहाँ पर टोटल जो आया है, टोटल केटो है, n बराबर कितना है, 16 है। n बराबर कितना है भाई, 16 है। देखो 16 टो है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल केटो है 16 है ना, 16 टो है। तो ये जो 16 आएगा, जो भी आया यहाँ पर, जैसे 16 आया, 12 आया, जो भी आएगा, तो यहाँ पर जो भी आएगा ना, इसको आपको क्या करना है, ये जो 16 आया, इस 16 को हम लोग 2 से भागा दे देंगे, 2 से भागा दे दीजिए, तो 2 के 2 2 8 16 हो गया। यानी कौन वाला पद आया, 8 नंबर वाला पद आया। कितना वाला आया, 8 वाला आया। तो 8 वाला कौन ठो है, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला आ रहा है, 8 वाला कौन आ रहा है, ये वाला। बात क्लियर हो गया। टोटल है हमारा 16 ठो। जो भी आएगा, जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, जो भी n का मान आएगा, अगर सम रहे तो
तो जैसे 16 आया, 16 सम है तो इसको हम लोगों ने 2 से भाग दे दिया, कितना आया 8 आया। तो 8 नंबर में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर में 10 है। तो ये जो 8 नंबर वाला है इसको भी लेना है और इसके बाद वाला जो होगा इसको भी लेना है, मतलब 10 और 14, ये 10 और 14 ये दोनों आ जाएगा, 10 और 14 हमारे दोनों आ गया। और ये जो 10 और 14 ये जो दोनों आएगा ना, दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है, आप लोगों का माध्यक आ जाएगा। कैसे क्या करना है आप लोग समझ गए। टोटल यहाँ पर 16 ठो है, तो 16 को 2 से भाग दे दीजिए, 8 आया। मतलब 8 नंबर में कौन है, 10 है, तो इसको लेना है। इसके बाद वाला जो होगा इसको भी लेना है। तो 10 है और 14 है, 10 और 14 ले लिया हम लोगों ने, जोड़ दिया, 2 से भागा दे दिया। तो 10 और 14 को अगर हम लोग जोड़ेंगे, 10 और 14 जोड़ेंगे तो 10 और 14 कितना हो जाएगा, 10 और 14 हो जाएगा हमारे 24 हो जाएगा। 24 भागा 2, 2 के 2 12 दूनी 24, यानी कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 ही इसका आंसर है। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक के क्वेश्चंस को बनाना है, ये भी आप लोगों का क्लियर हो जाता है। आगे बहुत ही जल्द आप लोगों को समांतर श्रेणी जहां पर एपी जीपी जो हमारे एपी जो होता है एएन वाला जो होगा उसका मैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्द देने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।